जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके पास फिर से। देखिए, मूल विधि में जितने भी इंपॉर्टेंट अधिनियम है, इंपॉर्टेंट धारा हैं, सभी आपको याद करा दी गई। जो पीवाईक्यू हैं, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, और जितने भी संभावित क्वेश्चन हैं, उन सब की एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर के देख लीजिएगा। कई वीडियो हो चुकी हैं। आज जो वीडियो हम लेकर के आए हैं वो, अगर आपने इस अधिनियम से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और आपने ये सारे क्वेश्चंस याद किए हुए हैं जो मैं अब कराने जा रहा हूं, तो आपको मूल विधि में इससे अलग कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरी मूल विधि मत पढ़ो, केवल वो पढ़ो जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, एग्जाम में जहां से क्वेश्चन आते हो, सिर्फ वो पढ़ो। पूरी मूल विधि पढ़ करके हमें कुछ बहुत ज्यादा अचीव नहीं करना, हमें केवल यूपीएसआई का एग्जाम क्लियर करना है। तो लेकर के प्रभु का नाम, आज हम शुरू कर रहे हैं मानवाधिकार अधिनियम, और उससे जुड़े जितने भी पीवाईक्यू और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आने की संभावना आपके एग्जाम में है, वो लेकर के मैं आया हूं। आज इनको यहीं पे याद कर लेना, आगे मत सोचना कि आगे लिख करके याद करूंगा या फिर बाद में याद करूंगा। जो चीज अभी मिल रही है अभी याद कर लो। देखता हूं कि आप लोगों ने कितना तैयार किया है मूल विधि को। आप जब एग्जाम एग्जाम कहते हैं कि एग्जाम कब होगा, अब अपनी तैयारी देखना, कमेंट में लिखना इन 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, बताइए। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, बताइए। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 20 सितंबर 1993 में लागू हुआ, 25 सितंबर 1993 में हुआ, या 28 सितंबर 1993 में हुआ, या 28 सितंबर 1994 में हुआ। तो इसका जो सही आंसर है वो है 28 सितंबर 1993। जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 28 सितंबर 1993, 1993 इसमें लागू हुआ था। ठीक है, याद करते चलिए। इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, तो वहां से पीडीएफ ले लीजिएगा। ठीक है, और याद करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी मैं सोच रहा हूं आप सब लोग को करा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं, बताइए। कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं इसमें बताइए। 8 अध्याय 50 धाराएं हैं, 8 अध्याय 43 धाराएं हैं, या 8 अध्याय 40 धाराएं हैं, 8 अध्याय 29 धाराएं हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा 8 अध्याय 43 धाराएं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मैं क्वेश्चन के बीच में आपको समझाने के लिए, आपको याद रखने के लिए बता देता हूं, तो वो चीजें ना छूट जाएं, इसलिए वीडियो को पूरी देखा करो। पॉज करके क्वेश्चन को नोट करके आगे मत बढ़ जाया करो। वीडियो को पूरी देखोगे तो अच्छा रहेगा, आपके याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवाधिकार को किस धारा में परिभाषित किया गया है। मानवाधिकार को किस धारा में परिभाषित किया गया है, बताइए। धारा 2 घ में, धारा 2 ग में, धारा 2 ख में, या धारा 2 क में। याद करते चलिए। इसका जो सही आंसर है वो है धारा 2 घ। धारा 2 घ मानवाधिकार को परिभाषित किया गया है धारा 2 घ में। धारा 2 घ, धारा 2 घ में परिभाषित किया गया मानवाधिकार को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन को किस धारा में परिभाषित किया गया है, बताइए। किस धारा में परिभाषित किया गया है। धारा 3, धारा 4, धारा 5, या धारा 6। मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को किस धारा में परिभाषित किया गया है। इसका जो सही आंसर है वो है धारा 3। क्या है, धारा 3। धारा 3 में ही परिभाषित किया गया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को धारा 3 में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, अब बताइए। 10 दिसंबर। मैं जानता हूं सब लोगों को इसका आंसर पता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपका कौन सा आंसर है, और बताइएगा कि आपके कितने आंसर ठीक हुए हैं इसमें से। 10 अक्टूबर, 10 नवंबर, या फिर 10 दिसंबर, या फिर 10 सितंबर, बताइए। इसका जो सही आंसर है वो है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आपके जो दिवस है उनमें से भी ये क्वेश्चन जरूर लगेगा, तो सारे दिवस को याद करके जाना जब भी आप यूपीएसआई का एग्जाम देने के लिए जाओ। ठीक है, तो सारे दिवस को याद करके जाना, क्योंकि दिवस को याद नहीं करोगे तो एक आधा क्वेश्चन छूट जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली, बताइए। राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली इसको। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली। 8 जनवरी 1993, 8 जनवरी 1994, 12 जनवरी 1995, या फिर 12 अक्टूबर 1993।
इसका जो सही आंसर है वो है 8 जनवरी 1994। ठीक, कितना है? 8 जनवरी 1994 को राष्ट्रपति की अनुमति, इसमें स्वीकृति प्रदान की गई थी, 8 जनवरी 1994 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य और शक्तियों का उल्लेख किस धारा में है? बताइए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य और शक्तियों का उल्लेख किस धारा में है? बताइए, धारा 12 में या धारा 13 में, ए और बी दोनों में, या धारा 14 में? इसका जो सही आंसर है वो है, देखिए अभी याद करते चलिए, धारा 12 और धारा 13 दोनों में ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य और शक्तियां हैं, धारा 12 और 13 दोनों में ही। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, ए और बी दोनों, यानी कि धारा 12 और 13 दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? बताइए, राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ये प्रधानमंत्री जी करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं, मुख्य न्यायाधीश करते हैं, संसद करते हैं। ये क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ रखा होगा। तो इसकी जो नियुक्ति करते हैं वो करते हैं राष्ट्रपति जी। किसके? धारा 4 के तहत, धारा 4 के अनुसार कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि संसद करती है, कि राष्ट्रपति करते हैं, कि प्रधानमंत्री करते हैं। तो अब समझ में आया कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, कौन? राष्ट्रपति जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? विशेष लोक अभियोजक किसी भी अधिनियम में हो, उसकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार करती, राज्य सरकार, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश? कौन करता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार। कौन करता है? राज्य सरकार। कौन करता है? राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार इसकी नियुक्ति करता है। इसका सही आंसर क्या है? बी, यानी कि राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानवाधिकारों का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी 2014 में कि मानवाधिकार का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? वियतनाम में, तेहरान में, या फिर वाशिंगटन में, या फिर बगदाद में? बताइए, इसका जो सही आंसर है वो है तेहरान। याद रखना, क्या है? तेहरान। सबसे पहले तेहरान में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किया गया था मानवाधिकार का। कितने में किया गया था? ये 1968 में। कब किया गया था? 1968 में, तेहरान में सबसे पहले। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आएगा, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखना। ये कहां किया गया था? तेहरान में किया गया था। कब किया गया था? 1968 में। ये चीज भी याद रखना। मानवाधिकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? मानव जाति को अधिकार जो समुचित न्याय तथा मानवीय गरिमा के साथ मिले, जिसे विधि का संरक्षण प्राप्त है, या फिर मानव जाति को प्रजाति अधिकार दिलाना, या फिर मानव जाति को प्रजाति अधिकार देकर मानवीय गरिमा को हतोत्साहित करना, या फिर मानव अधिकार को सुरक्षा व सुरक्षा के बीच सामंजस्य स्थापित करना। इसमें बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा? इसका जो सही आंसर है वो है मानव जाति को अधिकार जो समुचित न्याय तथा मानवीय गरिमा के साथ मिले, जिसे विधि का संरक्षण प्राप्त है। इसका शाब्दिक अर्थ ये है। मानवाधिकार का उद्देश्य तो अलग है और मानवाधिकार का शाब्दिक अर्थ अलग है। क्या भाई? उद्देश्य तो अलग है कि मानवाधिकार का क्या उद्देश्य है, लेकिन शाब्दिक अर्थ क्या है वो यही है। इसका जो सही आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रहेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कौन करता है? बताइए, राष्ट्रपति जी करते हैं, भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है, केंद्र सरकार करता है, या प्रधानमंत्री की सलाह पर ऐसे ही हो जाता है? बताइए कौन करता है? कंफ्यूजन, यही तो कंफ्यूज होते हो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कौन करता है। सब कहेंगे कि भाई राष्ट्रपति जी करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं, लेकिन क्या राष्ट्रपति करते हैं? नहीं। इसका जो सही आंसर है, पहले मैं इसको हटा दूं, कभी सब आपको लगे कि राष्ट्रपति ही करते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है सी, केंद्र सरकार। क्या है? कौन करते हैं? सी, कौन? केंद्रीय सरकार करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कौन करते हैं? केंद्रीय सरकार। याद रहेगा, कौन करते हैं? केंद्रीय सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, संरक्षण अधिनियम 1993 राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी? 1994 में। याद रखिएगा। को हाल ही में किस वर्ष संशोधित किया गया? किस वर्ष में संशोधित किया गया? 2018 में,
2019 में, 2020 में, या फिर 2013 में? हाल ही में जो संशोधित किया गया है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को, वो किया गया है 2019 में। कब किया गया है? 2019 में। सही आंसर क्या होगा इसका? 2019 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के तहत मानवाधिकार को किस रूप में शामिल किया गया है? भारतीय संविधान के तहत मानवाधिकार को किस रूप में शामिल किया गया है? मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया है, मौलिक कर्तव्य के रूप में, या फिर नीति निर्देशक तत्व के, या फिर उपरोक्त सभी? यहाँ तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर बता सकते हो और सबको पता भी होगा। इसका जो सही आंसर है वो है मूल अधिकार। मानवाधिकार को मूल अधिकार भी कहा जाता है। मानवाधिकार यानी कि उसका मौलिक अधिकार, उसको मानवाधिकार भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव अधिकार में सम्मिलित है। मानव अधिकार में क्या सम्मिलित है? ऐसे अधिकार जो भारतीय न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, या फिर ऐसे अधिकार जो संविधान द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय संविदा द्वारा दिया जा गया है, या फिर ऐसे अधिकार जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और जीवन और गरिमा से संबंधित है, या फिर उपरोक्त सभी? मानव अधिकार में क्या क्या सम्मिलित है? क्या जितने भी हैं ये सही आंसर है। मानव अधिकार में भाई भारतीय न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है कि नहीं है? बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, उपरोक्त सभी। क्या है? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा जल्दी जल्दी मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि आपका समय बचे और जल्दी से आपको सारे क्वेश्चन भी याद हो जाए, आप उनको पढ़ लो। और ये जो है ना, ये डबल स्टार, इन्हीं की लिए आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, तो फिर अच्छे से मेहनत करो ताकि आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाए, बिल्कुल श्योर शॉट आपका सिलेक्शन हो जाए। दूसरे लोगों से आगे बढ़ना है। अब नींद वींद और रील्स वगैरह ये सब त्याग दो, छोड़ दो। अब सिर्फ पढ़ाई पर, क्योंकि ये वही समय है जब आप, चाहे आपने कुछ ना पढ़ा हो, पहले बहुत कम पढ़ा हो, लेकिन अभी आपने अगर ये 1-2 महीने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली ना, बहुत अच्छे से मेहनत कर ली, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। यही वो समय है। और अगर आपने पहले बहुत कुछ पढ़ लिया हो लेकिन अभी आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, अभी आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर आपका सिलेक्शन मुश्किल में पड़ जाएगा दोस्त। याद रखना, अभी मतलब अभी जब आप सोने जाओ ना, तब आपको ये लगना चाहिए कि आज मेरा डे प्रोडक्टिव रहा, आज मैंने इतनी सारी चीजें पढ़ी, इतनी सारी चीजें याद की, इतनी सारी चीजों का अभ्यास किया, इतने सारे टेस्ट लगाए। वो आपको संतुष्टि मिलनी चाहिए, तब आपका यूपीएससी में सिलेक्शन होगा। अगर आप खुद से ही संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर कैसे सिलेक्शन होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? बताइए। एक अध्यक्ष 12 सदस्य, या एक अध्यक्ष 13 सदस्य, एक अध्यक्ष 6 सदस्य, या फिर एक अध्यक्ष 5 सदस्य? बताइए। इसका जो सही आंसर है वो है आपका एक अध्यक्ष 12 सदस्य। कितने? एक अध्यक्ष 12 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं और 12 उनके सदस्य होते हैं। ठीक है, याद रहेगा, एक अध्यक्ष 12 सदस्य, याद रहेगा ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवाधिकार न्यायालय को किस धारा में परिभाषित किया गया है? देखिए, यहां धारा केवल वही आपके लिए बताई गई है, वही क्वेश्चन है धारा के जो इंपोर्टेंट है, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ये धारा तो आपको, 2-4 धारा तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी। ये धारा से क्वेश्चन बन सकता है और ये इंपोर्टेंट भी है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये इंपोर्टेंट है भाई, इसको बिल्कुल याद कर लेना कि मानवाधिकार न्यायालय को किस धारा में परिभाषित किया गया है। मानवाधिकार न्यायालय को धारा 2E में परिभाषित किया गया है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, धारा 2E में। कितने में? धारा 2E में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताइए, कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष से 60 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ठीक है, या फिर 3 वर्ष से 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, या फिर 2 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। इसका जो सही आंसर होगा, देखिए मैं इसमें एक चीज आपको जरूर बताऊंगा, वो चीज याद रखना कि अभी मैंने बताया था कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में 2019 में क्या हुआ था? संशोधन हुआ था। 2019 में संशोधन हुआ था। पहले जो था, पहले था 5 वर्ष और 70 साल जो भी पहले हो, ठीक है। अब संशोधन हुआ, उसमें क्या हुआ? उसमें हो गया 3 वर्ष 70 साल जो भी पहले हो। तो इसका जो सही आंसर है, आप बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि 3 वर्ष 70 वर्ष
की आयु जो भी पहले हो। इसका सही आंसर क्या होगा? बी। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस और पॉलिटी के भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यू हैं, जो संभावित क्वेश्चंस हैं, हर चैप्टर से, हर टॉपिक से आपके लिए लाए जाएंगे प्रैक्टिस सेट की तरह। आप उनको करिएगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत अच्छे से आपकी पॉलिटी और मूल विधि को ऐसे क्लियर करा दिया जाएगा, क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। आपने सब कुछ पढ़ लिया लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं की तो फिर आपका कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। तो वो प्रैक्टिस आपको यहां कराई जाएगी, ठीक है। और इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में मानवाधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किस धारा के तहत किया गया है? अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किस धारा के तहत की गई है? इसका आंसर है आपका धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 7। इसका जो सही आंसर है वो धारा 4। क्या है धारा 4 में? क्या क्या है भाई? मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति धारा 4 में की गई है। धारा 4 में की गई है, ठीक है। धारा 4 में याद रहेगा, धारा 4 नियुक्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जिस समिति की सिफारिश के आधार पर अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, समिति के अध्यक्ष होते हैं। मतलब भाई जो भी अध्यक्ष हो, उनके जो भी सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति की जाती है और उनकी नियुक्ति एक कमेटी बना करके की जाती है, एक समिति बना करके की जाती है। उस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? उस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं जो उनको अपॉइंट करते हैं? तो उस समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको याद रखना है। और ये क्वेश्चन आया तो जरूर आएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो सही आंसर है वो है प्रधानमंत्री। आप सब लोग जानते ही होंगे, प्रधानमंत्री जी उसके अध्यक्ष होते हैं उस समिति के। वही तय करते हैं कि कौन अध्यक्ष होगा और कौन उसके सदस्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस धारा के तहत मानवाधिकार न्याय को स्थापित किया गया है? मानवाधिकार न्याय को स्थापित किया गया, बताइए। धारा 30 में या फिर धारा 35 में, धारा 32 में, धारा 28 में? तो धारा 30 में। धाराएं फिर से बता रहा हूं, केवल वही आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आए जो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, फालतू की धाराएं नहीं कि कुछ भी पेल दिया, नहीं। यही इंपॉर्टेंट है, इसे लेकर के आए कि धारा 30 में मानवाधिकार न्याय को स्थापित किया गया है, धारा 30 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में मानवाधिकारों के अनेक अधिकारों को समाहित किया गया है? बताइए। अनेक अधिकारों को, इसका आंसर होगा धारा 20, धारा 21, धारा 26। 124 तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि मौलिक अधिकार इसमें नहीं है, तो ये तो खत्म हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 21 में। धारा 21 में क्या है बताइए, लिखे कमेंट बॉक्स में क्या है। धारा 21 में है आपका मौलिक अधिकार के धारा 21 में क्या है? क्या है धारा 21 में? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा के मानवाधिकार की घोषणा की? किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार की घोषणा की? बताइए। 23वां क्वेश्चन है ये 10 दिसंबर। देखिए 10 दिसंबर सभी में है, सभी में है ना, तो आप ये एक अंदाजा नहीं लगा सकते कि भाई 10 दिसंबर जिसमें होगा हम उसी को आंसर टिक कर देंगे। 10 दिसंबर सभी में है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 10 दिसंबर 1948। क्या होगा? 10 दिसंबर 1948। याद रखिएगा, याद रहना चाहिए ये 10 दिसंबर 1948 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो बिल्कुल याद रख ही लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका केवल मूल विधि में नहीं आपके जीएस में भी पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, और कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहता हूं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना। भारत सरकार के नियम बनाने की शक्ति किस धारा में है? बताइए। इसको प्रश्न कर लेना भाई। भारत सरकार के नियम बनाने की शक्ति किस धारा में है? धारा 39 में, या फिर धारा 40 में, या फिर धारा 42 में, या फिर धारा 45 में? किस में है बताइए? धारा 40 में। किस में है?
धारा 40 में। अब बहुत सारे लोग यहाँ क्या सोचेंगे, इतनी सारी धाराएं कौन याद रखेगा। भाई अगर यूपीएसआई एग्जाम पास करना है तो इतनी सारी धाराएं तो है नहीं, कि मैं ये तो नहीं कह रहा कि सारी धाराएं याद कर लो, केवल वो धाराएं जहां से क्वेश्चन बनता है, केवल वो धाराएं याद करो, और आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आपका मूल विधि क्लियर हो जाएगा। अब आप थोड़ी सी भी धाराएं, दो चार धाराएं भी याद नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, कैसे आप अपना यूपीएसआई का एग्जाम निकालोगे। ठीक है, तो धाराएं याद रखो, कुछ धाराएं तो याद रखो यार, और बेसिक चीजें याद रखो। तो ये धारा 40 में हो गया, किस में हो गया, धारा 40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी कब बना। मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। तो ये कब बना है, ये बना है कितने में, 12 अक्टूबर 1993। कब बना है, 12 अक्टूबर 1993, 1993 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में बना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 यानी कि 12 अक्टूबर 1993 में बना है। बस ये याद रख लेना कि गांधी जी का जन्मदिन था ना 2 अक्टूबर, उससे एक संख्या उसके आगे एक लगा दो तो 12 अक्टूबर में उस दिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बना था। अब याद रहेगा 12 अक्टूबर 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 3 सदस्य में, मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात कर रहा हूं कि इसमें 3 सदस्यों में से एक महिला सदस्य, 3 सदस्यों में से एक महिला सदस्य अवश्य होगी। इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और ऐड हो गया कि 3 सदस्यों में से एक महिला सदस्य अवश्य होगी जिसे मानवाधिकार का ज्ञान हो। यह किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। अभी मैंने बताया था इसमें संशोधन कब हुआ था, इसमें 2019 में संशोधन हुआ था। कब हुआ था, 2019 में ही तो संशोधन हुआ था। तो उसी संशोधन में जोड़ा गया कि भाई इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 3 सदस्य होंगे, उनमें से एक सदस्य महिला जरूर होगी जिसे मानवाधिकार का ज्ञान रखती हो। तो ये संशोधन 2019 में किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देंगे, बताइए। उसमें नियुक्ति कौन कर रहे थे, मुझे बताइए। उसमें जब नियुक्ति की बात आई थी तब किसने किया था, राष्ट्रपति जी ने किया था, लोकसभा के अध्यक्ष ने किया था, प्रधानमंत्री ने किया था, संसद ने किया था, वो आप बताइए। अभी क्वेश्चन कराया थोड़ी देर पहले। अब इसमें बताइए कि किसको अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को, राष्ट्रपति जी को, उपराष्ट्रपति को, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है राष्ट्रपति। याद रखना इनकी नियुक्ति कौन करता है ये भी मुझे बताओ, और ये जो त्याग पत्र देंगे वो किसको संबोधित करके देंगे, ये राष्ट्रपति जी को संबोधित करके देंगे। ठीक है, किसको, राष्ट्रपति जी को संबोधित करके देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वप्रथम किन देशों में मानव अधिकारों को मान्यता प्राप्त हुई थी। अफ्रीकी राज्य के देशों में, अमेरिकी राज्यों के देशों में, एशियाई राज्य के देशों में, या फिर ग्रीक राज्यों में। किसमें हुई थी बताइए, किसमें हुई थी, ये हुई थी आपकी ग्रीक राज्यों में। ग्रीक राज्य के देशों में सबसे पहले मानवाधिकार को मान्यता प्राप्त हुई थी। समझ आई बात, किसमें, ग्रीक राज्यों में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के क्या कार्य हैं बताइए। मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करना, मानवाधिकार साक्षरता का प्रसार व जागरूकता फैलाना, लोक सेवक द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन रोकने में उपेक्षा की जांच करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है, मैं जानता हूं आप सब लोग को पता है, इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। क्या आंसर है, उपरोक्त सभी। क्या आंसर है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिले में स्थापित जिला एवं सत्र न्यायालय को मानवाधिकार न्यायालय के रूप में, मानवाधिकार न्यायालय, ठीक है, मानवाधिकार न्यायालय के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कौन कर सकता है। राज्य सरकार, संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर, या फिर देश के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, या फिर उपसभापति। भाई जिले में स्थापित कर रहे हैं ना, तो जिले में नॉर्मल सी बात है, आप लोग यहां दिमाग लगा सकते हैं कि राज्य सरकार संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर, ठीक है, प्राधिकृत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा 30 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। हाँ कंप्लीट हो गए 30 क्वेश्चन आपके। तो ये पूरे 30 क्वेश्चन रट लेना, पढ़ लेना। अगर मानवाधिकार आयोग से कोई क्वेश्चन बनता है
तो फिर यहीं से बनेगा, इससे अलग कुछ नहीं बनेगा। आपकी मूल विधि इसी तरीके से हर अधिनियम, हर बीएनएस, बीएनएसएस और जो भी हैं मूल विधि में सारी चीजें इसी तरीके से क्लियर करा दी जाएंगी। जो प्लेलिस्ट है इसकी बना दी गई है, उसको फॉलो जरूर कर लेना, उसमें सारी वीडियोस देख लेना। आपकी मूल विधि बिल्कुल टॉप करा दूंगा, बढ़िया। आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आपने अगर मूल विधि ना भी पढ़ी हो ना, तब भी बस इन क्वेश्चन को याद कर लो, इतना तो कर ही सकते हो। कम से कम 5-6 क्वेश्चन है, और 5-6 क्वेश्चन जीएस में बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि एक क्वेश्चन पर लाखों लोग ऊपर नीचे होंगे। और 5-6 क्वेश्चन की तो बात ही मत करो यार, 5-6 क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो 5-6 क्वेश्चन के लिए इतनी मेहनत तो कर सकते हो। अगर आप डेली केवल ये वीडियो भी देख लोगे ना, तो भी आपकी मूल विधि क्लियर हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इनको याद जरूर कर लेना।